हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वेलकम टू TCS एकेडमी। हम लोग आज सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ किसमें देखेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे हम लोग एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में, या इसको कॉर्टिकल रीजन भी बोलते हैं। कौन सा? कॉर्टिकल रीजन। कॉर्टिकल रीजन में या एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ हमने आपको पढ़ा दिया था, बताया था कि कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, एक्टिविटी बता दिया था, वैस्कुलर एक्टिविटी भी बता दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वहाँ पे कि यंगेस्ट लेयर कहाँ बनती है, ओल्डेस्ट लेयर कहाँ बनती है, ये सब पूरा हमने बता दिया था। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकाट स्टेम की भी हमने बता दी थी। पूरा सेकेंडरी ग्रोथ हमने बता दिया था कि जो अगर वर्टिकली ग्रोथ हो रही हो तो वो जो ग्रोथ होती है प्राइमरी ग्रोथ होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा होती है, और जो लेटरली ग्रोथ होती है या गर्थ में जो ग्रोथ होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, तो ये स्ट्रक्चर है, आपको ये इसके माध्यम से समझना है कि एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, इसको आपको समझना है। ठीक है, जो कॉर्टेक्स की आउटर लेयर होती है, जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स की जो आउटर लेयर होती है वो मेरिस्टेमेटिक होती है, मतलब सेल डिवाइडिंग सेल होती है। वहाँ पे जो कॉर्टेक्स की आउटर लेयर होती है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक होने के बाद, ठीक है, और वो जो सेल है, ठीक है, वो सेल किसके लिए काम करती है? कार्क कैम्बियम या फिलोजन के लिए काम करती है। ठीक है, किसके लिए काम करती है? दीज सेल्स ऑफ कार्क कैम्बियम या फिलोजन, और ये सेकेंडरी इन ओरिजिन का होता है। कैसा होता है? सेकेंडरी इन ओरिजिन का होता है। तो सेल्स ऑफ आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स बिकम मेरिस्टेमेटिक। सेल्स ऑफ आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स बिकम मेरिस्टेमेटिक। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? दीज सेल्स फॉर कार्क कैम्बियम या फिलोजन, वो सेल किसके लिए होती है? कार्क कैम्बियम या फिलोजन के लिए होती है। अब देखो कार्क कैम्बियम बना किसका होता है? तो याद रखना, जो कार्क कैम्बियम होता है, कार्क कैम्बियम किसका बना होता है? थिन होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड। कैसा होता है? कार्क कैम्बियम इज मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड रेक्टेंगुलर। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं। ठीक है, नैरो थिन वॉल्ड और रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं। ठीक है, फिर से एक बात नोट करके आप याद रखना, इसको नोट करके याद रखना। साथ ही साथ एक और नोट, जो कार्क कैम्बियम होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्राइमरी ओरिजिन का होता है, सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। तो जो कार्क कैम्बियम होता है, कार्क कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन का होता है। कैसा होता है? सेकेंडरी इन ओरिजिन का होता है। आपको याद रखना है कार्क कैम्बियम का दूसरा नाम क्या होता है? फिलोजेन। क्या होता है? फिलोजेन होता है। ठीक है, अभी बताएंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन भी बताएंगे यहाँ पे क्या पूछा गया था। ठीक है, अच्छा होता है क्या? जो कार्क कैम्बियम है ये कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन का है, ये आपको पता चल गया भाई। ठीक है, कार्क कैम्बियम प्रोड्यूस करता है कार्क को, कार्क कैम्बियम ही प्रोड्यूस करता है। देखो ये कार्क कैम्बियम है पूरा, है ना, ये कार्क को भी प्रोड्यूस करेगा और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को भी। कार्क कैम्बियम प्रोड्यूस करता है कार्क को भी और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को भी। तो सुनिए, कार्क कैम्बियम प्रोड्यूसेस कार्क या फिल्म ऑन द आउटर साइड। आउटर साइड पे फिल्म होगा, फिल्म इसको बोलते हैं, है ना। आउटर साइड पे ये डेड होगा और जो इनर साइड होगा वहां पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा और ये लिविंग होगा, फिलोडर्म इसको बोलते हैं। याद रखना, दूसरे नाम जरूर याद रखना। तो कार्क कैम्बियम प्रोड्यूसेस कार्क, नेक्स्ट पॉइंट क्या प्रोड्यूस करता है? कार्क कैम्बियम प्रोड्यूसेस कार्क। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है? कार्क प्रोड्यूस करता है या फिल्म ऑन आउटर साइड। इस साइड पे आउटर साइड।
आउटर साइड पे, है ना। कार्क कैम्बियम प्रोड्यूसेस कार्क या फिल्म ऑन आउटर साइड। नेक्स्ट, एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिलोडर्म, एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फिलोडर्म, ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिलोडर्म ऑन द इनर साइड, ऑन द इनर साइड। ये आपको पता चल गया। कार्क कैम्बियम प्रोड्यूस करता है, कार्क जो फिल्म बोलते हैं आउटर साइड पे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिलोडर्म होता है ये इनर साइड पे होता है ना। ये कहाँ पे होता है? इनर साइड पे होता है। अच्छा देखो, जो सेल होती हैं, जो सेल्स होती है कार्क की, वो सुबेराइज्ड होती हैं। जो कार्क की जो सेल होती हैं, छोटी छोटी सेल होंगी, ये सुबेराइज्ड होगी, मतलब इसमें क्या होगा? वैक्सी सब्सटेंस होगा। सुबेराइज्ड होंगी, डेड होंगी और इम्परीवेबल होंगी टू वाटर। वाटर वहां नहीं पाया जाता है, एयर वहां नहीं पाया जाता है, इसीलिए तो ये डेड होती हैं। वाटर और एयर अगर पाया जाता तो ये डेड नहीं होती, है ना। आपने ये जाना। चलिए नोट करके यहां लिखना है कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स ऑफ कार्क, जो कार्क की जो सेल होती है, सेल्स ऑफ कार्क आर सुबेराइज्ड डेड। कैसी होती हैं? आर सुबेराइज्ड होती हैं, सुबेराइज्ड होती हैं, डेड होती हैं, है ना। और वहां पे क्या क्या नहीं होता है? एंड इम्परमिएबल टू, इम्परमिएबल होती हैं, एंड इम्परमिएबल टू काहे काहे के लिए? एंड इम्परमिएबल टू वाटर एंड एयर, वाटर और एयर के लिए इम्परमिएबल होती है, ठीक है। अब सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल होंगी तो इनके बारे में भी बता देते हैं। सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की जो सेल होती है वो कैसी होती हैं, है ना। वो थिन वॉल्ड होती है, लिविंग होती हैं। सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर थिन वॉल्ड, लिविंग। कैसी होती है? सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर थिन वॉल्ड, लिविंग, और स्टोर करती हैं फूड को। किसको? फूड को स्टोर करती हैं, है ना। एंड दे स्टोर फूड, एंड दे स्टोर फूड, और किसको स्टोर करती है? वो फूड को स्टोर करती है। नेक्स्ट पॉइंट, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन में क्या क्या होता है और उनके नाम से रिलेटेड क्वेश्चन देखो। और ये क्वेश्चन मैं करवाया भी हूं, ठीक है। 5Q का जब सेशन था, 5Q सेशन में हमने करवाया है ये क्वेश्चन। कार्क प्लस फिलोडर्म, इसको हम थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, हाँ यहां से दिख रहा है, हाँ। कार्क प्लस फिलोडर्म प्लस फिलोजेन, ठीक है। कार्क प्लस फिलोडर्म, या कह सकते हो कार्क प्लस फिलोडर्म या फिलोजेन, ये तीनों। अच्छा कार्क क्या है? कार्क फिल्म है, अरे उल्टा लिख दिए, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए। इसको पहले नाम लिखते हैं कार्क, पहले कार्क प्लस कार्क कैम्बियम प्लस, अब क्या है उसके बाद क्या होगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। अब इनके नाम लिख देते हैं। इसका नाम फिल्म है, इसका नाम क्या है? इसका नाम फिलोजेन है, प्लस इसका नाम क्या है? फिलोडर्म, ठीक है। इन तीनों को मिला करके, इन तीनों को मिला करके एक नाम दिया जाता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पेरिडर्म। क्या नाम है? पेरिडर्म। क्वेश्चन यही पूछा गया था, पेरिडर्म इज, क्वेश्चन पूछा गया था पेरिडर्म इज। कार्क ऑप्शन था, कार्क कैम्बियम था, सेकेंडरी कॉर्टेक्स था, एक कोई और ऑप्शन दे दिया गया था, उसमें दे दिया गया, मान लो कोई और ऑप्शन दे दिया गया, लेंटिसेल्स।
पेरिडर्म में क्या क्या दे दिया जाए, कार्क कैम्बियम, कार्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स प्लस लेंटिसेल। सही है गलत? हाँ, ऐसे ऑप्शन बना दे, 4 ऑप्शन बना दे, उसमें आपको पेरिडर्म सही बताना होगा। कार्क, कार्क कैम्बियम होता है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात यह कि आपके इसके दूसरे नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आया था वो दूसरे नाम से ही आया था। फिल्लेम होता है, फिल्लोजेन होता है और फिल्लोडर्म होता है। पेरिडर्म इक्वल टू कार्क प्लस कार्क कैम्बियम प्लस सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या ऐसे बोल सकते हो पेरिडर्म इक्वल टू फिल्लेम प्लस फिल्लोजेन प्लस फिल्लोडर्म। ये आपको याद रखना चाहिए कि क्या होता है पेरिडर्म। ठीक है, पेरिडर्म जो होता है ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। ये कैसा होता है, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव इन नेचर का होता है। पेरिडर्म प्रोटेक्टिव इन नेचर का होता है ना। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन है, बार्क से भी क्वेश्चन है, राइटिडोम से भी क्वेश्चन है, अभी बताते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर का होता है। साथ ही साथ कुछ समय बाद, ठीक है, जो कार्क कैम्बियम है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, कुछ समय बाद जब ग्रोथ हो रही होती है तो सबसे पहले क्या होता है, जो कार्क कैम्बियम है इसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है। ठीक है, फिर नया कार्क कैम्बियम बनता है तो उसकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इन ओरिजिन। ये किस ओरिजिन का है, सेकेंडरी इन ओरिजिन का होता है ना। और जो सेकेंडरी इन ओरिजिन का होता है वो भी क्या करता है, आउटर साइड पे कार्क को प्रोड्यूस करता है और इनर साइड पर सेकेंडरी कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है। फिर से ये बात सुन लीजिए, जो कार्क कैम्बियम होता है आफ्टर सम टाइम द एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट कार्क कैम्बियम स्टॉप एंड अ सेकेंड कार्क कैम्बियम डेवलप्स बिलो द फर्स्ट। पहले के नीचे सेकेंड कार्क कैम्बियम डेवलप हो जाता है। ठीक है, जब दूसरा वाला डेवलप हो जाता है तो उसका भी वही काम होता है। वो क्या करता है, आउटर साइड पे कार्क को प्रोड्यूस करता है और इनर साइड पे क्या, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को। ठीक है, पहले वाली कंडीशन पे धीरे धीरे ऐसे ग्रोथ होती रहती है और सेकेंडरी ग्रोथ ये गर्थ में हो जाती है, एक्स्ट्रासेल्युलर रीजन में, है ना, ये होता है। अब जो लिविंग टिश्यू है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिविंग टिश्यू कौन सा है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो लिविंग टिश्यू है ना, फंक्शनल जो कार्क कैम्बियम है। अच्छा, ये जो तुम्हारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, उसके बाद कार्क कैम्बियम है। बताने का मतलब ये है कि जो कार्क है यहां पे वाटर और एयर नहीं होता है, इम्परमिएबल होता है, इस कारण जो कार्क होता है वो डेड होता है। द लिविंग टिश्यू एबव द फंक्शनल कार्क कैम्बियम डज नॉट गेट वाटर, वहां पे वाटर नहीं पहुंच पाता है, एंड अल्टीमेटली डाई, और वो क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। ठीक है, द डेड टिश्यू एबव फंक्शनल कार्क कैम्बियम इज नोन एज राइटिडोम। अब देखो, कार्क कैम्बियम के ऊपर का जो डेड टिश्यू होता है उसको राइटिडोम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, देखो ये सेकेंड कार्क कैम्बियम है। ठीक है, क्या है, सेकेंड कार्क कैम्बियम है, और ये फर्स्ट वाली कार्क कैम्बियम है। जो सेकेंड कार्क कैम्बियम है यहां से लगा करके जो आउटर टिश्यू होता है इसको क्या बोलेंगे, राइटिडोम बोलेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइटिडोम क्या है, तो आप बता सकते हो कि द डेड टिश्यू है, ये क्या है, राइटिडोम डेड टिश्यू है। कहां पाया जाता है, एबव फंक्शनल कार्क कैम्बियम। फंक्शनल कार्क कैम्बियम यही है, इसके ऊपर पाया जाता है, फंक्शनल कार्क कैम्बियम के ऊपर पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, राइटिडोम। तो लिख सकते हो आप राइटिडोम क्या है, पूरा सेंटेंस मैं आपको लिख करके बता देता हूं। द लिविंग टिश्यू एबव द फंक्शनल कार्क कैम्बियम, द लिविंग टिश्यू एबव द फंक्शनल कार्क कैम्बियम, the living tissue above the functional कार्क कैम्बियम does not get water, does not get water and ultimately die
ठीक है, एंड अल्टीमेटली डाई। द डेड टिश्यू एबव, द डेड टिश्यू एबव, किसके एबव? फंक्शनल कार कैम्बियम, the dead tissue above the functional car cambium is known as rytidome, is known as rytidome। याद रखना, जो फंक्शनल कार कैम्बियम है, ये फंक्शनल कार कैम्बियम है, इसके ऊपर का जो डेड टिश्यू होगा उसको क्या बोलेंगे? राइटिडोम होगा। ठीक, और ये कैसा होगा? ये डेड होगा, हमने आपको बताया ही था। यहाँ भी ये देखो, ये भी आपका कार कैम्बियम है, कार कैम्बियम के ऊपर भाग जो ये है ये डेड भी होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया राइटिडोम क्या होता है, आपने जाना। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब ऐसे ही ग्रोथ होती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी, ग्रोथ होने के बाद क्या होगा? प्रेशर इतना ज्यादा डेवलप होगा, ऐसे ही ग्रोथ हो रही, ये ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ग्रोथ होती रहेगी तो होगा क्या? ड्यू टू प्रेशर ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ड्यू टू प्रेशर ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ द एपिडर्मिस गेट रप्चर्ड। अब इतना ज्यादा प्रेशर हो गया, जब सेकेंडरी ग्रोथ लगातार हो रही तो एपिडर्मिस जो बाहर वाली होगी क्या होगी? रप्चर्ड हो जाएगी, और कॉर्टेक्स इज लार्जली लॉस्ट, और जो कॉर्टेक्स होगा वो क्या होगा? लार्जली लॉस्ट हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ समय या कुछ आफ्टर फ्यू ईयर ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के कुछ ईयर बाद। फिर से समझिए, ड्यू टू प्रेशर ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ड्यू टू प्रेशर ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ड्यू टू प्रेशर ऑफ secondary growth the epidermis get ruptured, the epidermis get ruptured, the epidermis get ruptured and cortex, और जो cortex होगा and cortex is largely lost, and cortex is largely lost, है ना, और cortex का largely हिस्सा वो क्या हो जाएगा? lost हो जाएगा। साथ ही साथ after few years, ठीक है, after few years of secondary growth, देखो, ड्यू टू प्रेशर ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के प्रेशर के कारण, है ना, जो एपिडर्मिस होती है वो रप्चर्ड हो जाएगी, और जो कॉर्टेक्स हो जाए, कॉर्टेक्स का ज्यादातर हिस्सा लॉस्ट हो जाएगी, है ना, आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के कुछ सालों बाद, है ना। फिर क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सर्टेन एरिया है जहाँ पे लेंटिसेल्स या कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स पाई जाती है, इसके बारे में भी जान लीजिए क्या है भाई। ये कुछ रीजन में क्या होता है, जो कार कैम्बियम होता है वो क्लोजली अरेंज हो जाता है पैरेंकाइमेटस सेल के द्वारा आउटर साइड पे, ठीक है। आउटर साइड पे जो कार कैम्बियम की आउटर साइड है, ये देखो ये कार कैम्बियम है, इसकी आउटर साइड पे कुछ सेल डिपोजिट हो जाती हैं, या कुछ पैरेंकाइमेटस सेल्स जो होती हैं वो आउटर साइड पे डिपोजिट हो जाती हैं। इन सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोलते हैं, है ना। तो ये भी जानिए आप कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स क्या होती हैं। एट सर्टेन रीजन द कार कैम्बियम फॉर्म्स, at certain region the cork cambium forms, at certain region the cork cambium forms closely arranged parenchymatous cell, closely arranged पैरेंकाइमेटस सेल्स, क्लोजली अरेंज हो जाती है कुछ पैरेंकाइमेटस सेल्स, और कहां पे, ऑन द आउटर साइड, ऑन द आउटर साइड,
आउटर साइड, ठीक है, आउटर साइड पे किसके स्थान पे, कार्क के स्थान पे, कार्क के स्थान पे जहां ये कार्क है वहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री शिफ्ट डेवलप हो जाती है। तो लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ कार्क, ठीक है, ये समझ में है। एट सर्टेन रीजन द कार्क कैम्बियम फॉर्म्स क्लोजली अरेंज पैरेंकाइमेटस सेल्स ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कार्क। अब ये जो सेल होंगे उनको कहेंगे क्या, ठीक है, तो दीज सेल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री सेल, दीज सेल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री सेल। ये सेल क्या कहलाएंगी, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहलाएंगी, ठीक है, ये सेल क्या कहलाएंगी, कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहलाएंगी। फिर क्या होगा, कभी कभी ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल क्या करेंगी, दीज सेल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, ये सेल्स रप्चर हो जाएंगी, है ना, दीज सेल्स रप्चर द एपिडर्मिस एंड लेंस शेप्ड ओपनिंग ऑफ फॉर्म इज नोन एज लेंटिसेल्स, है ना। ये क्या करेंगे, ये सेल रप्चर हो जाएंगी, एपिडर्मिस को रप्चर कर देंगी और लेंस शेप क्या बनाएंगी, लेंस शेप ओपनिंग बनाएंगी, जिसको क्या बोलेंगे, लेंटिसेल्स बोलेंगे, है ना। तो लेंटिसेल्स भी समझ गए, कब क्वेश्चन आया था, लेंटिसेल्स भी क्वेश्चन आया था, तो समझो क्या होता है लेंटिसेल्स। यही दीज सेल्स आर, तो कह सकते हो दीज सेल्स रप्चर्ड द एपिडर्मिस, दीज सेल्स रप्चर्ड द एपिडर्मिस, ये सेल क्या करती है, एपिडर्मिस को रप्चर करती हैं और एंड लेंस शेप ओपनिंग बनाती हैं, एंड लेंस शेप ओपनिंग, एंड लेंस शेप ओपनिंग, वो जो ओपनिंग होगी आर फॉर्म्ड उसको बोलेंगे क्या, नोन एज, क्या बोलेंगे, लेंटिसेल्स, उसको क्या बोलेंगे, लेंटिसेल्स बोलेंगे, है ना, उनको लेंटिसेल्स बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, लेंटिसेल्स का काम क्या होता है, जो लेंटिसेल्स होती हैं इनका काम होता है, या लेंटिसेल्स हेल्प्स द गैसियस एक्सचेंज, किसमें, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, लेंटिसेल्स गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, याद रखना, है ना। अब आ जाते हैं थोड़ा बार्क के बारे में, ये बार्क क्या है, लेंटिसेल्स के बारे में जान गए, रप्चर करके एपिडर्मिस से बाहर निकल जाती हैं और लेंस से स्ट्रक्चर बनाती हैं, उनको हम लोग लेंटिसेल्स बोलते हैं। और लेंटिसेल्स काहे के काम आता है, गैसियस एक्सचेंज के काम आता है। बार्क क्या होता है, चलो बार्क क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बार्क इज, तो बार्क क्या है, तो याद रखना, टिश्यू आउटसाइड वैस्कुलर कैम्बियम, क्या, टिश्यू आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, टिश्यू आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम इज नोन एज बार्क, उसको क्या बोलते हैं, बार्क। वैस्कुलर कैम्बियम के आउटसाइड का जो टिश्यू होता है उसको हम लोग बार्क बोलते हैं, है ना। बार्क में क्या होता है, फ्लोएम होता है, क्या होता है, लिख सकते हो, बार्क कंटेन फ्लोएम, बार्क में फ्लोएम भी होता है, यहां से रिलेट किया गया है। इसके आउटसाइड का जो पूरा पार्ट है जाइलम नहीं होता है बार्क में, बार्क में क्या होता है, फ्लोएम होता है, ठीक है। अगर बार्क को रिमूव कर दिया जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर बार्क को रिमूव कर दिया जाएगा तो प्लांट जिंदा रहेगा या मर जाएगा। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि अगर बार्क को रिमूव कर दिया जाए तो प्लांट जिंदा रहेगा या मर जाएगा, डाई होगा या लिविंग रहेगा। तो बताइए आप लोग, बार्क को रिमूव कर दिया तो प्लांट डाई होगा या लिविंग होगा, प्लांट मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि बार्क में फ्लोएम होता है, हमने लिखा बार्क कंटेन फ्लोएम, और फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को ले जाना, ठीक है, फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड को। तो इफ बार्क, अगर बार्क को रिमूव कर दिया जाए, या लिख सकते हो उसको ऐसे,
प्लांट डाई इफ बार्क इज रिमूव्स, इफ बार्क इज रिमूव्स, तो तब क्या होगा, प्लांट क्या कर जाएगा, प्लांट डाई कर जाएगा, प्लांट मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, रीजन में लिख लो, बिकॉज फ्लोएम इज रिमूव, बिकॉज फ्लोएम इज रिमूव, क्योंकि फ्लोएम रिमूव हो जाएगा। और फ्लोएम का काम होता है क्या, फ्लोएम का काम होता है फूड को कंडक्ट कराना। अब कुछ बार्क लिख लो, उनके नाम, है ना, जैसे स्केली बार्क, बार्क की एग्जाम्पल लिख लो, कभी कभी पूछ लिया जाता है, टाइप ऑफ बार्क, ठीक है। तो टाइप की बात कर लें तो टाइप दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केली बार्क, एक होता है स्केली बार्क, और दूसरा जो बार्क होता है वो आपका है रिंग बार्क। स्केली बार्क और रिंग बार्क, इनके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। तो स्केली बार्क का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, यूकेलिप्टस, गुआवा, पाइनस। यूकेलिप्टस, गुआवा और पाइनस। स्केली बार्क, पूरा बार्क ही रिमूव निकलता है छोटा छोटा, ठीक है, वो स्केली बार्क होता है ना। और रिंग बार्क में आ जाओ तो रिंग बार्क में आप देखेंगे बेटुला मतलब भोजपत्र, क्या होता है, बेटुला होता है मतलब भोजपत्र, याद रखना, ठीक है। इनके नाम एग्जाम्पल याद रखना कि बार्क दो तरह का होता है, एक स्केली बार्क और दूसरा कौन सा, रिंग बार्क। एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए। ये आपने जान लिया सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन होता क्या है, कैम्बियम, पहले जो फंक्शनल कैम्बियम है वो क्या होता है, फंक्शनल कैम्बियम धीरे धीरे खत्म होता जाता है, उसके बाद डेवलप होता है सेकेंडरी कैम्बियम, ठीक है, सेकेंड कार कैम्बियम, है ना। फिर क्या होगा, सेकेंड कार कैम्बियम आउटर साइड पे ये क्या बनाएगा, कार कैम्बियम क्या बनाएगा, कार्क बनाएगा, जिसको फिल्म बोलते हैं। ये डाई होता है क्योंकि वाटर और मिनरल्स यहाँ पे नहीं होते हैं, एयर भी नहीं होती है। इनर साइड पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स फिलोडर्म बोलते हैं, ये लिविंग होता है, ठीक है। और होगा क्या, फिर राइटिडोम आपने जान लिया, कार कैम्बियम के बाहर का जो डेड स्पेस, जो डेड पार्ट होता है उसको राइटिडोम बोलते हैं। बार्क किसे बोलते हैं, फ्लोएम के साथ साथ पूरा एक स्केली पार्ट होता है, ये पूरा इसको क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। ये आपने जाना सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा, पेरिडर्म क्या है, तो पेरिडर्म आपको पता है कि फिलोजेन, फिलोडर्म और फिल्म को मिला करके पेरिडर्म बनता है। पेरिडर्म कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप जान गए हैं कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो किसमें, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। अब सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग देखेंगे डाइकाट में, डाइकाट में सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे। चलिए बनाते हैं, डाइकाट की सेकेंडरी ग्रोथ कैसी होती है थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं, है ना। तो यहीं पे समझेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकाट रूट, सेकेंडरी ग्रोथ इन अ डाइकाट रूट। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकाट रूट में देखना है, देखते हैं क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ डाइकाट रूट में, बताते हैं। ये देखिए डाइकाट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ, है ना, डाइकाट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ। चलिए डाइकाट रूट में बताते हैं। फ्लोएम हो गया, जाइलम भी बना दे भाई। चलिए बताते हैं इसमें कैसे होगी भाई सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। अच्छा कुछ चीजें बनाते बनाते बताते हैं आपको। ये देखो ये चीजें हैं, है ना। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, पेरीसाइकल, है ना। देखो इसके ऊपर ये पेरीसाइकल है, ये इसको क्या बोलेंगे, पेरीसाइकल। ये देखो ये पेरीसाइकल होती है, ये पेरीसाइकल, ये क्या है,
ये पेरिसाइकिल है, ठीक है, क्या है, पेरिसाइकिल है। और ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये जो है ये प्राइमरी फ्लोएम है, इसको प्राइमरी फ्लोएम बोलेंगे, है ना। ये क्या है, ये सब प्राइमरी फ्लोएम है। और ये प्राइमरी जाइलम है जो ग्रीन कलर का बना है, ये इसको क्या बोलेंगे, ये प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी फ्लोएम, ये पेरिसाइकिल, है ना। और यहीं पे कंडक्टिव टिश्यू होता है, पेरिसाइकिल के पास ही क्या होता है, कंडक्टिव टिश्यू होता है ना। ठीक है, यहां पे क्या होता है, कंडक्टिव टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू, ये कंडक्टिव टिश्यू होता है ना। ये क्या है, कंडक्टिव टिश्यू है। और ये जो ये दिख रहा है, ये पेरिसाइकिल है, ये पेरिसाइकिल, ये प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी फ्लोएम, ये कंडक्टिव टिश्यू। देखो इसमें क्या होता है, वैस्कुलर बंडल जो इसमें होता है, आपको पता है डाइकार्ट रूट में कैसे होते हैं, उसमें होते हैं वैस्कुलर बंडल डाइआर्च या टेट्राज कंडीशन में होते हैं। अब देखो होता क्या है, यहीं पे देखना, जो कंडक्टिव टिश्यू होता है वो क्या करता है, क्या बनाता है, कैम्बियल स्ट्रिप बनाता है जस्ट बिलो द फ्लोएम। कंडक्टिव टिश्यू जो ये हो गया, ये क्या बनाएगा, ये कैम्बियल स्ट्रिप बनाएगा, और किसके नीचे, जस्ट बिलो द फ्लोएम, ठीक है। ये प्राइमरी फ्लोएम है और प्राइमरी फ्लोएम के जस्ट नीचे, है ना, इसके जस्ट नीचे क्या बनाएगा, कंडक्टिव ये कैम्बियल स्ट्रिप्स बनाएगा, है ना। और कैसी, वेवी कैम्बियल रिंग होगी। देखो कैसे हम बताते हैं आपको, कंडक्टिव टिश्यू फॉर्म कैम्बियल स्ट्रिप्स, कंडक्टिव टिश्यू फॉर्म कैम्बियम स्ट्रिप, कंडक्टिव टिश्यू फॉर्म कैम्बियल स्ट्रिप, ठीक है, क्या बनाता है, कैम्बियल स्ट्रिप्स जस्ट बिलो द फ्लोएम, जस्ट बिलो द फ्लोएम, है ना। नेक्स्ट जानिए, उसके नीचे क्या बनाता है, जस्ट बिलो द फ्लोएम। अब देखो जो सेल होती है पेरिसाइकिल की, वो कहाँ होती है, जस्ट अपोजिट टू प्रोटोजाइलम, कहाँ होती है, जस्ट अपोजिट टू प्रोटोजाइलम, है ना। अब देखो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम आपको पता है कहाँ है, आउटसाइड पर प्रोटोजाइलम है, ये क्या है, ये यहाँ पे ये प्रोटोजाइलम है, और यहाँ पेरिसाइकिल इसके जस्ट अपोजिट है कि नहीं है, इसके जस्ट अपोजिट। तो कह सकते हो आप, इस सेल से आप पेरिसाइकिल जस्ट अपोजिट टू प्रोटोजाइलम, ठीक है। और ये मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, ये जो पेरिसाइकिल है ये मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक होने के बाद डिवाइड करने लगती है। एक बार समझ लीजिए आप कि जो सेल्स होती है पेरिसाइकिल की, वो कहाँ पाई जाती हैं, प्रोटोजाइलम के अपोजिट साइड में पाई जाती हैं। और ये कैसी हो जाती हैं, ये जो है मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, ठीक है। और ये सेल भी बनाती हैं, ये सेल भी बनाती हैं, कैम्बियल स्ट्रिप बनाती हैं, है ना। ये सेल भी क्या बनाती हैं, कैम्बियल स्ट्रिप बनाती है, जैसे कि जैसे कंजक्टिव टिश्यू बनाती हैं, ठीक है। उसी तरह क्या बनाती है, मेरिस्टेमेटिक कैम्बियल स्ट्रिप बनाती हैं, ठीक है। और सभी कैम्बियल स्ट्रिप ज्वाइन हो जाती हैं और एक नया स्ट्रक्चर बनता है, कंप्लीटली वेवी कैम्बियल रिंग बनती है। कैसी, देखो फिर से सुनो, जो कंडक्टिव टिश्यू होता है, कंडक्टिव टिश्यू ये आगे चल के कैम्बियल स्ट्रिप बनाता है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी बात, जो पेरिसाइकिल है ये आगे चल करके, क्योंकि ये भी मेरिस्टेमेटिक होती है, ये भी मेरिस्टेमेटिक होती है, ये दोनों चल करके क्या बनाते हैं, कैम्बियल स्ट्रिप बनाते हैं। और कैम्बियल स्ट्रिप बनाने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान से देखना, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये वेवी स्ट्रक्चर बनेगा, ये इससे जुड़ जाएगा, 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 ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा। तो देख लो, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे बनेगा, ये ऐसे था, देखो ऐसे, फिर ये, है ना, फिर ये स्ट्रक्चर बना, फिर ये स्ट्रक्चर बना, फिर ये स्ट्रक्चर बना, फिर ये स्ट्रक्चर बना, फिर ये स्ट्रक्चर बना।
ऐसे स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोलेंगे वेवी कैम्बियल रिंग। कैसी कैम्बियल रिंग बनती है? वेवी कैम्बियल रिंग बनती है ना। तो वेवी कैम्बियल रिंग बनेगी तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम यहां दिखेगा। अंदर की तरफ क्या होगा? सेकेंडरी जाइलम होगा, बाहर की तरफ क्या होगा? सेकेंडरी फ्लोएम होगा। बाहर की तरफ क्या होगा? सेकेंडरी फ्लोएम होगा। ये देखो, ये बाहर की तरफ क्या होगा? सेकेंडरी फ्लोएम होगा। ये सेकेंडरी फ्लोएम है और ये सेकेंडरी जाइलम है। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन गया, सेकेंडरी ग्रोथ हो गई। फिर से समझिए, कंजक्टिव टिश्यू फॉर्म कैम्बियल स्ट्रिप्स जस्ट बिलो द फ्लोएम। जो कंडक्टिव टिश्यू है, कंजक्टिव टिश्यू है, ये क्या बनाएगा? कंडक्टिव नहीं, कंजक्टिव। ये फ्लोएम के जस्ट नीचे कैम्बियल स्ट्रिप बनाता है, बना दिया। इसी तरह प्रोटोजाइलम के अपोजिट में पेरीसाइकल पाया जाता है और पेरीसाइकल भी कंजक्टिव टिश्यू की तरह कैम्बियल स्ट्रिप बनाता है। दोनों कैम्बियल स्ट्रिप बनाते हैं। कैम्बियल स्ट्रिप बना करके एक स्ट्रक्चर बनता है और ये कैसा स्ट्रक्चर बनता है? वेवी कैम्बियल रिंग। कैसा स्ट्रक्चर बनता है? वेवी कैम्बियल रिंग, है ना। वेवी कैम्बियल रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, फिर क्या होता है? जो कंप्लीट वेवी कैम्बियल रिंग बनता है, ये कैम्बियल रिंग एक कंप्लीट सेकेंडरी इन ओरिजिन की होती है। ये भी किस ओरिजिन की होती है? ये भी सेकेंडरी इन ओरिजिन की होती है, सेकेंडरी इन ओरिजिन की होती है ना। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, कंजक्टिव टिश्यू फॉर्म्स कैम्बियल स्ट्रिप्स जस्ट बिलो द फ्लोएम, समझ में आ गया। सेल्स ऑफ पेरीसाइकल जस्ट अपोजिट टू प्रोटोजाइलम आल्सो बिकम मेरिस्टेमेटिक, है ना। These cells also form cambial strips like conjunctive tissue, बिल्कुल। All the complete या all the cambial strip join to form a complete wavy cambial ring, बना दिया हमने, समझ में आ गया। This cambial rings is completely secondary in origin। ये जो कैम्बियल रिंग होगा, ये कैसा होगा? सेकेंडरी इन ओरिजिन के होगा, है ना। These cambial rings form secondary xylem towards the inner side and secondary phloem towards the outer side like dicot stem। अब ये क्या बनाएगा? अब ये इनर साइड सेकेंडरी जाइलम बना देगा और आउटसाइड सेकेंडरी फ्लोएम बना देगा। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, जो एनुअल रिंग होती है वो डाइकाट रूट में नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? नॉट क्लियर। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि सीजनल वेरिएशन ऑब्जर्व नहीं होते हैं सॉइल में, एक ही सीजन में हो जाती है। इसलिए सीजनल वेरिएशन जो मतलब कई सालों तक पेड़ लगे होते उसमें देखने को मिलता है एनुअल रिंग। ठीक है, ये होता है आपका। अच्छा, डाइकाट जो रूट होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ इन अ डाइकाट रूट सेकेंडरी ग्रोथ आल्सो टेक्स प्लेस इन द एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन या कार्टिकल रीजन। ये आपको याद होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं आपको, कम से कम 20 पॉइंट बताएंगे, क्वेश्चन आना होगा तो उसी में से आ जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस एनाटॉमी को लेकर के, एनाटॉमी ऑफ प्लांट, इनको लेकर के कम से कम 20 पॉइंट्स बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि एबनॉर्मल या एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, एबनॉर्मल और या एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किसमें पाई जाती है? किसके स्टेम में? इन द स्टेम्स। किसके स्टेम में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? तो अब याद रखना, मैं कुछ नाम बताता हूं आपको, जैसे एकाईरेंथस, एमारेंथस, बाउगेनवेलिया, चीनोपोडियम,
बिग्नोनिया, निक्टेंथस, इन सब में आपको एबनॉर्मल सेकेंडरी, इनके तनों में आपको एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक बार फिर से मैं बोलता हूं, एबनॉर्मल या एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन द स्टेम, किसके किसके स्टेम में, ठीक है, एकरेंथस, एमरेंथस, बाउगेनविलिया, चीनोपोडियम, एरिस्टोलोकिया, बिग्नोनिया, निक्टेंथस, इन सब में एबनॉर्मल या एनामेलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है इनके स्टेम में। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, कुछ सम मोनोकॉट स्टेम शोज एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, कुछ मोनोकॉट स्टेम भी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, जैसे ड्रेसेना और यक्का। सम मोनोकॉट स्टेम shows secondary growth, abnormal secondary growth. एग्जाम्पल ड्रेसेना और यक्का, ड्रेसेना और यक्का याद रखना। सम मोनोकॉट स्टेम शोज एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कुछ शो करते हैं जैसे ड्रेसेना और यक्का। तीसरा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, अ डाइकाट रूट शोइंग एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। ऐसी डाइकाट का नाम बताओ जो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ शो करती हैं। अ डाइकाट रूट शोज एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं, एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा। एग्जाम्पल आपका बीटा वल्गैरिस या बीट, ये चुकंदर इसको बोलते हैं, बीट, या लिख सकते हो बीटा वल्गैरिस, ठीक है, चुकंदर, है ना। डाइकाट रूट शोड एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, 4 पॉइंट। चौथा पॉइंट देख लीजिए, मोनोकॉट रूट भी कुछ एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, अ मोनोकॉट रूट शोविंग, अ मोनोकॉट रूट शोज एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। एग्जाम्पल, अभी तो डाइकाट रूट शोज एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, अब मोनोकॉट रूट में इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, आइपोमिया, स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो, ठीक है। अब स्वीट पोटैटो, नेक्स्ट जो कुछ कॉमर्शियल कार्क होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, ये भी कॉमर्शियल कार्क इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वेरकस सुबर, ठीक है, ओक जिसको बोलते हैं। कॉमर्शियल कार्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, कॉमर्शियल कार्क किससे ऑब्टेन होते हैं, क्वेरकस सीबर, ठीक है, ये कॉमर्शियल कार्क प्राप्त होते हैं इनसे। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहला, फर्स्ट फॉर्म पेरिडर्म इज नोन एज वर्जिन कार्क। फर्स्ट फॉर्म पेरिडर्म इज नोन एज वर्जिन कार्क। पहला जो बना हुआ पेरिडर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, विर्जिन कार्क, ठीक है, विरिजिन बोलते हैं, विरिजिन कार्क, है ना। अच्छा, प्लास्टोक्रोन क्या होता है, प्लास्टोक्रोन, चलो 7 नंबर, प्लास्टोक्रोन क्या होता है, प्लास्टोक्रोन, व्हाट इज प्लास्टोक्रोन। तो प्लास्टोक्रोन टाइम बिटवीन अपीयरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव लीफ प्राइमोडिया, क्या होता है, 2 लीफ प्राइमोडिया के बीच का, ठीक है, समय, एक लीफ प्राइमोडिया निकली उसके बाद दूसरी कब निकलेगी, उसके बीच का जो समय होता है उसको प्लास्टोक्रोन बोलते हैं। टाइम बिटवीन अपीयरेंस ऑफ
टू सक्सेसिव लीफ प्राइमोडिया। लीफ प्राइमोडिया, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर, नेक्स्ट देखिए, दो पॉइंट समझ लिए। एक यू स्टील क्या होती है और अटैक्टो स्टील। क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर मान लो यू स्टील किसमें पाया जाता है, अटैक्टो स्टील किसमें पाया जाता है, तो जो यू स्टील होती है EUSTELE, यू स्टील ये पाई जाएगी डाइकाट में। यू स्टील डाइकाट में पाई जाएगी, वैस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होंगे। अटैक्टो स्टील मोनोकाट में पाई जाएगी, वैस्कुलर बंडल उसमें स्कैटर्ड होंगे, ठीक है। रिंगिंग या गर्डल एक्सपेरिमेंट हुआ था, हमने बताया था, ठीक है। रिंगिंग या गर्डल एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म विद मोनोकॉट। मोनोकॉट में रिंगिंग या गर्डल एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट स्टीम ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। ग्राफ्टिंग मोनोकॉट रूट में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है, ये भी आप जानिए, है ना। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नोन एज सिस्टोलिथ। क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नोन एज सिस्टोलिथ। याद रखना, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है सिस्टोलिथ क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल होते हैं उसको सिस्टोलिथ बोलते हैं। रेफिड्स किसे बोलते हैं, तो क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। याद रखना, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट नोन एज रेफिड्स। क्या बोलते हैं उसको? रेफिड्स बोलते हैं, रेफिड्स। रेफिड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑयल कैविटी ऑफ सिट्रस इज, ऑयल कैविटी ऑफ सिट्रस इज लाइसोजिनस। ऑयल कैविटी जो सिट्रस की होती है वो कैसी होती है? लाइसोजिनस होती है ना। आप देखो, रेजिन इज पाइनस इज साइजोजिनस। रेजिन, पाइनस में जो रेजिन निकलता है, लास्ट पॉइंट है 11 नंबर की, रेजिन इज पाइनस इज, रेजिन इज पाइनस इज, ये कैसी होती है? तो ये होती है आपकी साइजोजिनस, साइजोजिनस, ठीक है। ये याद रखना, ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, एक नया क्वेश्चन यहां से मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। 11 पॉइंट हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी ऑफ प्लांट यहीं पे खत्म होती है। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसमें से काफी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। कई बार ये सिस्टोलिथ वाला पूछा गया है, रैपिड्स वाला पूछा गया है, बीट वाला ये पूछा गया है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकाट में पूछा गया है ना। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। सीखते रहिए, बने रहिए टीसीएस एकेडमी पर। थैंक यू सो मच।